दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि जितनी भी चीज़ हम अपने देश की जीडीपी के बारे में जानते हैं वो सब गलत है या फिर अधूरी है। आपको पता लग जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कुछ मिनटों में। इस वीडियो को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर जीडीपी होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब एक देश पूरे साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उसे सेल करता है। जब इसका टोटल अमाउंट हम निकाल देते हैं तो हमें पता लगता है कि एक देश की जीडीपी क्या है। एग्जाम्पल्स जैसे फार्मर्स वीट प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज मोबाइल सेल करती है, और सर्विसेज जैसे इंटरनेट, मूवीज़ और टिकट्स, ये सारी चीज़ों को जब हम टोटल करते हैं तब हमें जीडीपी मिलता है। जीडीपी में कभी भी रीसेल्ड चीज़ें नहीं आती है। मतलब अगर हम कोई ओल्ड चीज़ या हमारा ओल्ड फ़ोन जब हम बेचते हैं, हमारी ओल्ड बाइक हम जब बेचते हैं, तब ये जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होता है। जब कोई न्यू चीज़ मैन्युफैक्चर होती है और तब हम उसे सेल करते हैं, उस चीज़ को जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। जीडीपी किसी भी कंट्री की टोटल पावर बताता है। जैसे चाइना और यूएसए की जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसे पावरफुल नेशंस कहा जाता है, और इंडिया की जीडीपी अभी ग्रोइंग स्टेज पे है तो उसे फ्यूचर पावरफुल कहा जाता है। किसी भी देश की जीडीपी बढ़ने से उस देश के अंदर फैक्ट्रीज और कंपनीज ओपन होती है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती है ताकि वो रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करे। जीडीपी जब जब बढ़ेगी तब लोग ज़्यादा कमाएंगे और जिससे गरीबी में भी इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, क्योंकि 2025 में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी बन गया है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो क्यों हमें ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने अभी बताई वो इंडिया में नहीं दिख रही है। एयर पॉल्यूशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इंडिया में भर भर के क्यों है। आखिर ये सारी चीज़ें होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न है 146 करोड़ लोगों की ये पब्लिक। जीडीपी तो एक ग्रोइंग स्टेज में है, वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन हमारा पीसीआई पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम रह गया है। पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश में हर एक इंसान कितना पैसा कमाता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें एक बड़ा सा केक आया है और कुल 100 बच्चे हैं। अगर सबको बराबर हिस्सा चाहिए तो हर एक बच्चे को एक छोटा पीस मिलेगा, और एक बच्चे को जितना भी पीस मिल रहा है वही होती है पर कैपिटा इनकम। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन है 340 मिलियन और उनकी पर कैपिटा इनकम $73,000 टू $83,000 तक है। चाइना की पर कैपिटा इनकम $13,000 टू $14,000 तक है, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,800 टू 2,900 ही है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया के पास चाहे कितना भी बड़ा केक हो, मिलेगा सबको एक छोटा पीस ही। इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जॉब्स नहीं, जिससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। मैंने जो भी चीज़ अभी तक बताई ये तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। असल में जीडीपी किसी में भी इक्वली बढ़ ही नहीं रही है। पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ कागज़ों पे काम करने के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को हमेशा एक स्टैटिकल डाटा चाहिए होता है। रियलिटी ये है कि इंडिया में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब हो रहा है। अगर इंडिया के अंदर 10 अमीर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाए तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन गरीब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हमने ये तो समझ लिया कि जीडीपी बढ़ रही है और ये बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो या तो बहुत कम लोगों को पता होगा, और अगर पता भी होगा तो आधा अधूरा या फिर गलत पता होगा। इंडिया में सभी कुछ बढ़ रहा है, जीडीपी, इकोनॉमी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, हर चीज़ बढ़ रही है। और इसके साथ एक चीज़ और बढ़ रही है जिसका नाम है कंट्रीज डेप्ट। गवर्नमेंट का डेप्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट बजट डॉक्यूमेंट के हिसाब से 31 मार्च 2025 में डेप्ट 191 लाख करोड़ तक है, और 31 मार्च 2026 में ये सोचा जा रहा है कि ये 196 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही शामिल नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी शामिल होती है। किसी भी देश की डेप्ट निकालने का सबसे बेस्ट वे होता है जीडीपी टू डेप्ट परसेंटेज निकालना। इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी परसेंटेज 80 से 82% तक का है। इसका मतलब कुछ ये है कि अगर इंडिया की कुल जीडीपी 100 रुपये है तो 80 रुपये तो उसमें से सिर्फ डेप्ट ही है। ये एक डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है, लेकिन एडवांस्ड कंट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। मार्च 2025 में इंडियन गवर्नमेंट की टोटल डेप्ट 736 बिलियन यूएसडी तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल से 10% तक की ज़्यादा है। आरबीआई की रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का भी टोटल डेप्ट 47 लाख करोड़ से लेकर 83 लाख करोड़ तक बढ़ चुका है। इसका मतलब सीधे 75% तक की जंप लगी है। स्टेट गवर्नमेंट के डेप्ट अगर 30 से 40% से ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो ये एक फिस्कल रिस्क क्रिएट करता है।
लोग अक्सर जीडीपी की ग्रोथ को देख के ये बोलते हैं कि इकोनॉमी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेब्ट एक साइलेंट बॉम्ब है। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ डेब्ट भी बढ़ रही है। अगर इसी पेस में डेब्ट बढ़ती गई तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को हैवी बर्डन सहना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने जो आपको बताया ये सिर्फ इस सोच से बाहर निकालने के लिए कि जीडीपी बहुत बढ़ रही है तो देश आगे बढ़ रहा होगा। सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पे देश डेब्ट ले रहा है और क्यों ले रहा है। इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।